26 मई 2021 यानी आज देश की राजधानी और उसके आसपास चल रहे ऐतिहासिक किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे हुए और आज के दिन को संयुक्त किसान मोर्चा ने ब्लैक डे यानी काला दिन घोषित किया है। किसान आंदोलन जिसने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे, जो हिंसा का गवाह भी बना। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के बाद किसान आंदोलन को खालिस्तान से जोड़ा जाने लगा, देश की सुरक्षा से जोड़ा जाने लगा। किसान नेताओं पर आपराधिक मामलों में मुकदमे दर्ज किए गए। एनआईए जैसी संस्थाओं ने इसके खालिस्तानी कनेक्शन की जांच तक करना शुरू कर दी। कुछ किसान संगठन पीछे हट गए, पुलिस ने घेराबंदी कर दी, सड़कों पर कीले गाड़ दिए गए, पुलिस ने मार्च कर दिया। खबरें आने लगीं कि किसान आंदोलन बस कुछ घंटों का ही बचा है, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत के एक आंसू ने रातों रात किसान आंदोलन को फिर से जीवित कर दिया। पूरे देश में आंदोलन का असर देखा जाने लगा। महापंचायतें शुरू हुई और सरकार को नरमी बरतनी पड़ी। नमस्ते, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं अनकट। तारीख थी 5 जून 2020। देश में कोरोना की पहली लहर कहर बरपा रही थी। इस बीच मौका देखकर सरकार ने किसानों से जुड़े 3 कानूनों को ऑर्डिनेंस की शक्ल में लागू कर दिया। पंजाब और हरियाणा में इसके खिलाफ आंदोलन शुरू हुए। आंदोलन महीनों तक चलता रहा। सरकार ने किसानों की एक न सुनी और इसके फायदे गिनाती रही। 14 सितंबर 2020 को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा के पटल पर तीनों बिलों को टेबल कर दिया। खूब हंगामा हुआ, लेकिन 17 सितंबर को ये तीनों बिल लोकसभा से पास हो गए। सरकार में मंत्री अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर ने केंद्रीय मंत्री पद से उसी दिन इस्तीफा दे दिया, लेकिन सरकार पीछे न हटी। 20 सितंबर 2020 को ध्वनिमत से राज्यसभा में इन 3 में से 2 बिलों को पास कराने में सरकार सफल रही। विपक्षी पार्टियों ने संसद के बाहर धरना किया, लेकिन सारे प्रयास सरकार पर बिल्कुल भी असर न डाल सके। कुछ भी आगे शुरू करने से पहले शॉर्ट में कृषि कानूनों और उसके खिलाफ दिए जा रहे तर्कों को समझ लेते हैं। पहला कानून, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण कानून 2020। इस कानून में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को राज्य की एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी की रजिस्टर्ड मंडियों से बाहर फसल बेचने की आज़ादी होगी। इसमें किसानों की फसल को एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी रोक टोक के बेचने को बढ़ावा दिया गया है। बिल में मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च कम करने की बात कही गई है ताकि किसानों को अच्छा दाम मिल सके। इसमें इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के लिए एक सुविधाजनक ढांचा मुहैया कराने की बात कही गई है। इसके खिलाफ किसानों का तर्क है कि कृषि व्यापार अगर मंडियों के बाहर चला गया तो कमीशन एजेंटों का क्या होगा। इसके बाद धीरे धीरे एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य के जरिए फसल खरीद बंद कर दी जाएगी। दूसरा, कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा कर कानून 2020। इस कानून में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क बनाने का प्रावधान किया गया है। इस कानून के तहत किसान कृषि व्यापार करने वाली फर्मों, प्रोसेसर्स, थोक व्यापारी, निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके पहले से तय एक दाम पर भविष्य में अपनी फसल बेच सकते हैं। सरकार का कहना था कि 5 हेक्टेयर से कम जमीन वाले छोटे किसान कॉन्ट्रैक्ट से लाभ कमा पाएंगे। कानून के मुताबिक किसानों को गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करना, तकनीकी सहायता और फसल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत किसान मीडिएटर को दरकिनार कर पूरे दाम के लिए सीधे बाजार में जा सकता है। इस कानून के खिलाफ किसानों का तर्क है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दौरान किसान का अधिकार कम हो जाएगा और किसी विवाद की स्थिति में किसान इन्वेस्टर से अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं पाएगा। तीसरा, आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020। इस कानून में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है। इसका ये अर्थ हुआ कि सिर्फ युद्ध जैसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर अब जितना चाहे इसको स्टोर किया जा सकता है। सरकार का कहना है कि इस कानून से निजी सेक्टर का कृषि क्षेत्र में डर कम होगा, क्योंकि अब तक ज़्यादा कानूनी हस्तक्षेप के कारण
निजी निवेशक आने से डरते थे। सरकार का यह भी मानना है कि कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ेगा, कोल्ड स्टोरेज और फूड सप्लाई चेन का आधुनिकीकरण होगा या किसी सामान के मूल्य की स्थिरता लाने में किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को मदद करेगा, बाजार में कंपटीशन बढ़ेगा और फसल के नुकसान में कमी आएगी। किसानों का तर्क है कि असाधारण परिस्थितियों में कीमतों में जबरदस्त इजाफा होगा, जिसे बाद में नियंत्रित करना मुश्किल होगा, उपभोक्ताओं को नुकसान होगा, बड़ी कंपनियों को किसी फसल को अधिक भंडार करने की क्षमता होगी। इसका अर्थ ये हुआ कि फिर वे कंपनियां किसानों का कम दाम तय करने पर मजबूर करेंगी। ऐसे ही और भी तमाम तर्क हैं जिसके आधार पर किसान इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जब सरकार एक ना सुनी तो किसानों के जत्थों ने दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू कर दिया और 26 नवंबर से दिल्ली और एनसीआर के अलग अलग जगहों पर आंदोलन शुरू हुआ। देखते ही देखते ये आंदोलन बड़ा रूप ले लिया। इसे हम इस टाइमलाइन से समझते हैं। 14 अक्टूबर 2020 पंजाब के किसान संघों के 29 प्रतिनिधियों ने एग्रीकल्चर सेक्रेटरी संजय अग्रवाल से बात की। किसानों ने मीटिंग को बीच में ये कहकर छोड़ दिया कि मीटिंग में कोई मंत्री मौजूद नहीं है। 13 नवंबर 2020 पंजाब के किसान संघों के प्रतिनिधियों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल से बातचीत की। मामले को अगले बातचीत तक ले जाने का निर्णय लिया गया। 1 दिसंबर 2020 सरकार के मंत्रियों और देश के किसान संगठनों की बातचीत हुई। सरकार ने किसान नेताओं और संगठनों से कहा कि किसान बिलों से जुड़ी समस्याओं की स्पेसिफिक लिस्ट दें। 3 दिसंबर 2020 सरकार के मंत्रियों और देश के किसान संगठनों की बातचीत हुई। मामले को अगले बातचीत तक के लिए टाल दिया गया। 5 दिसंबर 2020 सरकार के मंत्रियों और देश के किसान संगठनों की बातचीत हुई। सरकार ने वादा किया कि एमएसपी जारी रहेगी। 30 दिसंबर 2020 सरकार के मंत्रियों और देश के किसान संगठनों की बातचीत हुई। मामले को अगले बातचीत तक ले जाने का निर्णय लिया गया। 4 जनवरी 2021 सरकार के मंत्रियों और देश के किसान संगठनों की बातचीत हुई। तय हुआ कि अगली बातचीत कानूनों के क्लॉज वाइज होगी। 15 जनवरी 2021 सरकार के मंत्रियों और देश के किसान संगठनों की बातचीत हुई। किसानों ने स्पष्ट किया कि वे सरकार से नेगोशिएट नहीं करेंगे और उनका प्रोटेस्ट जारी रहेगा। 20 जनवरी 2021 सरकार के मंत्रियों और देश के किसान संगठनों की फिर बातचीत हुई। सरकार ने किसानों को प्रस्ताव दिया कि वो इन कानूनों को 1.5 साल के लिए रोक रही है। 22 जनवरी 2021 सरकार के मंत्रियों और देश के किसान संगठनों की आखिरी बातचीत हुई। सरकार ने कहा कि हमसे इससे ज़्यादा न हो पाएगा। किसानों ने कहा हमारा आंदोलन जारी रहेगा। 4 दिन बाद 26 जनवरी आई। पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया, लेकिन बावजूद इसके किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। दिल्ली में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। लाल किले पर धार्मिक झंडा लगा दिया गया। इस घटना के बाद सरकार सख्त हो गई। अगले कुछ दिनों तक सरकार और किसान आमने सामने आ गए। किसान आंदोलन के सभी साइट्स पर पुलिस ने घेराबंदी कर दी। सड़कों पर कीले लगाए जाने लगे। 29 जनवरी 2021 को पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर को घेर लिया। कुछ किसान वहां से हटने लगे। मीडिया में खबरें आने लग गईं कि बस कुछ घंटों में तंबू उखड़ जाएंगे, लेकिन राकेश टिकैत टिके रहे। उसी दिन वो फपक कर रो दिए और उनके एक आंसू ने किसान आंदोलन को न केवल जिंदा किया बल्कि और मजबूत बना दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में दर्जनों महापंचायतें हुई। कोरोना की दूसरी लहर आई, लेकिन आंदोलन टस से मस न हुआ और उसने आज 6 महीने पूरे किए। आज के दिन को संयुक्त किसान मोर्चा काला दिवस मना रही है। कांग्रेस, जेडीएस, एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, जेएमएम, जेकेपीए, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, डीएमके, सीपीआई और सीपीआईएम ने संयुक्त किसान मोर्चा के काला दिवस का समर्थन किया है। आंदोलन किस करोड़ बैठेगा ये देखना होगा, लेकिन कई मायनों में ये ऐतिहासिक जरूर है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी साल 2014 से किसान संघर्षों से जुड़ा डेटा जारी कर रही है। इसके मुताबिक साल 2014 में जब मोदी सत्ता में आए थे तो उस साल पूरे देश में 628 किसान संघर्ष हुए थे। 2015 में 2683 बार किसान संघर्ष हुए, 2016 में 4837 बार, 2017 में 3330 बार, 2018 में 2008 बार और 2019 में 1519 बार देश भर में किसान संघर्ष हुई।
ये आंकड़े सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि देश में किसानों की तकलीफ को समझने का एक जरिया भी है। किसान कब और किन परिस्थितियों में सड़क पर आता है, ये शायद बताने की जरूरत नहीं है। किसानों से जुड़ी जो भी खबरें होंगी आप तक पहुंचाई जाएंगी। आप देख रहे हैं अनकट। शुक्रिया।